अनंत सिंह लड़े तुमको जमानत तब हो जाएगा। इस बार फरियाएंगे आप भी लोग मोकामा में? अरे वो फरियाएंगे, हमारा सूरजभान सिंह फरियाएंगे। सूरजभान सिंह को आप लोग टिकट दीजिए? हम नहीं दे रहे हैं टिकट, मतलब माने लड़ेंगे वही। पूरा उम्मीद है कि सूरजभान सिंह ही लड़ेंगे और वही परास्त करेंगे आनंद सिंह को। आनंद सिंह हमारे ही दल से जीते थे। वही तो बात कर रहे हैं कि कुछ भी बोल सकते हैं, उनको जो बुझाता है वो बोलते रहते हैं। उनको कुछ माने कोई माने वैल्यू नहीं लेता है। जानता है कोई वैल्यू चाहे पार्टी भैलू का जीत जाते हैं, जीत गए तो दल बदल करते रहते हैं, जीत जाते हैं। पतिदेव चले गए जेल में तो टिकट तो देना ही था किसी को, तो आती थी कि टिकट हमको दीजिए, हम जीत जाएंगे। वो तो वो खुद आती थी, वो 10 नंबर आती थी खुद टिकट के लिए। मांगने आई थी, तो मांगने आई थी तब नहीं मिला टिकट, तब न जीते। वो चुनाव में खुद आती थी वो टिकट के लिए। 2025 की लड़ाई नाक की लड़ाई, इज्जत की लड़ाई, रुतबे और वर्चस्व की लड़ाई होगी और बिहार की राजनीति के दो बड़े महाधुरंधर इस बार चुनावी अखाड़े में फरियाएंगे। चाचा और भतीजे की लड़ाई में कौन किसे परास्त करेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बिहार में जो उपचुनाव हुए थे और मोकामा का सीट काफी हॉट सीट था और आरजेडी के टिकट से बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने चुनाव लड़ने का काम किया, धमाकेदार जीत हासिल की। लेकिन जब फ्लोर टेस्ट की बारी आई तब नीलम देवी ने कहीं ना कहीं नीतीश की नैया पे सवार हो गए और इस बार फिर से 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव होगा और सोनू मोनू गैंग जो गोलीबारी प्रकरण मामले में पटना हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाद अनंत सिंह जेल से बाहर आ चुके हैं और बाहर आने के बाद ही उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी और सीधे तौर पे कहा कि तेजस्वी यादव इस बार 10 से 15 सीटों में ही सिमट जाएंगे, यानी उनका जो खेल है वो खत्म हो जाएगा, हपिया जाएंगे। ये तमाम वक्तव्य अनंत सिंह ने कहे। अब इसके बाद आरजेडी की ओर से पलटवार किया जाएगा। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के वरीय नेता तेजस्वी यादव के मामा लालू के साले प्रभुनाथ यादव जी हैं। प्रभुनाथ जी, मोकामा सीट जब उपचुनाव हुआ था तो आप लोगों ने अनंत सिंह की पत्नी को नीलम देवी को टिकट दिया था, वो जीतने का काम की थी। उसके बाद उन्होंने पासा बदल लिया, अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं और आपके भगना को लेकर भविष्यवाणी कर दी है कि 10 से 15 सीट में ही हपिया जाएगा। आनंद सिंह हमारे ही दल से जीते थे, उनको कोर्ट की पत्नी जीती थी ना वो भी जीते थे, मेरे ही दल से जीते थे। कब? 2000 में नहीं हमारे ही दल से 2000 में जीते थे जी की कोर्ट के द्वारा वो इथी हो गए। उसके बाद उनको 2000 में आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़े थे आनंद सिंह। हाँ, आरजेडी के ही टिकट से चुनाव लड़े थे और जीते थे। आरजेडी के ही टिकट पर जीते थे। उनके भाई पहले आरजेडी में? उनके भाई बहुत पहले थे, दिलीप सिंह। किनके सरकार में मंत्री? हमारे सरकार में मंत्री थे, लालू जी के सरकार में मंत्री थे वो दिलीप सिंह। और कभी पार्टी उटी नहीं छोड़े वो। और उस तरह के जो भाषा ही आनंद जी बोलते हैं, उस तरह की भाषा नहीं बोलते थे। बहुत वो अच्छे व्यक्ति भी थे, अच्छे तरह से बात भी करते थे। इस साहब हमारे साहब से पूरा उनका ऐसी था, इसलिए मंत्री भी बनाए थे उनको। अच्छा संबंध था। आज भी संबंध वो तो रहे नहीं, रहते तो अच्छा संबंध रहता। मगर ये तो है अपना समझिए कि बोलने का माहिर हैं, बोलते रहे, कुछ भी बोल देते हैं, किसी के बारे में बोल देते हैं। उधर नीतीश कुमार बहुत कुछ बोल चुके हैं पहले ही। नीतीश कुमार से जब उनका रिश्ता बिगड़ा तो ये अनंत सिंह बोले थे कि मुख्यमंत्री बन गया तेजस्वी। वही तो बात कर रहे हैं कि कुछ भी बोल सकते हैं, उनको जो बुझाता है वो बोलते रहते हैं। उनको कुछ माने कोई माने वैल्यू नहीं लेता है। जानता है कोई वैल्यू चाहे पार्टी भैलू का जीत जाते हैं, जीत गए तो दल बदल करते रहते हैं, जीत जाते हैं। अब नहीं जीतेंगे, अब उनका अब की बार जमानत जब्त हो जाएगा, लड़ेंगे तो। कहने से थोड़ी ना हमारे ही कहने से हमारे दल में आए थे तब जीते हैं। अगर हमारे दल में नहीं रहते वो भी जीते थे, हमारे ही दल से जीते थे। आखिर क्या हुआ कि उनकी पत्नी आप ही के टिकट से जीती या फिर उधर चली गई थी? टिकट आप लोग वो तो वो खुद आती थी, वो 10 नंबर आती थी खुद टिकट के लिए। मांगने आई थी? मांगने आई थी, तो मांगने आई थी तब नहीं मिला टिकट, तब न जीते।
उपचुनाव में खुद आती थी वो टिकट के लिए। क्या बोलती थी? क्या बोलते थे, अब जब पतिदेव चले गए जेल में तो टिकट तो देना ही था किसी को, तो आती थी कि टिकट हमको दीजिए, हम जीत जाएंगे। हमारा सिंबल जो है, हमारा सिंबल से कोई भी लड़ेगा जीत के आएगा। इस बार फिर से चुनाव है। चुनाव है तो जमानत जब्त होगा। जो भी मोकामा से लड़ेगा, अनंत सिंह लड़े तुमको जमानत जब्त हो जाएगा। इस बार फरियाएंगे आप भी लोग मोकामा में? अरे वो फरियाएंगे, हमारा सूरजभान सिंह फरियाएंगे। सूरजभान सिंह को आप लोग टिकट दीजिए? हम नहीं दे रहे हैं टिकट, मतलब माने लड़ेंगे वही। हाँ। पूरा उम्मीद है कि सूरजभान सिंह ही लड़ेंगे और वही परास्त करेंगे आनंद सिंह को। परास्त करेंगे। हाँ, बोल रहे हैं सीएम नहीं बनेंगे, 15 सीट में आप लोग सिमट जाइएगा। हो सकता है कि वही 15 ही वोट से सिमट जाएंगे। हो सकता है वही जो बोल रहे हैं वही सिमट जाएंगे 15 ही वोट से। अगर हिम्मत है तो काहे नहीं जदयू के माननीय मुख्यमंत्री जी लड़ते हैं चुनाव, डरे नहीं लड़ते हैं, जनता हरा देगा। कभी लड़े हैं 20 वर्ष में कभी लड़े हैं? एक बार लड़े थे शुरू में हरनौ से, तो हार गए थे। दूसरा बार लालू यादव ही गए थे तो जिता के लाए थे। मुख्यमंत्री से भी मिले हैं आनंद सिंह? ओह, वो प्रधानमंत्री से भी मिल लें तभी भी जमानत जब्त हो जाएगा। इस बार मूड बन गया है आप लोग? पूरा मूड जनता का बन गया है। पूरे बिहार का जनता का मूड बन गया है कि लालटेन छाप को जिताना है। मोकामा का भूमिहार सब उन्हीं के साथ है। मोकामा का अब उनके साथ होगा। सब भूमिहार तो नहीं होगा। इस बार लड़ाई होगा, लेकिन भूमिहार सब तो नहीं होगा। उनका भूमिहार के जवाब देने वाला तो ललन सिंह है। उन्हीं के घर में हराइएगा। ललन सिंह खुद हरा देगा अगर लड़ेगा तो कोई टिकट दे। ललन सिंह उनका जो लड़ता है, ललन सिंह उनके खिलाफ पत्नी उनका लड़ी थी, उनका पत्नी लड़ी थी। तो भी लड़ जाएगी, तब घरे में हराना है। वो घरे में अपन हार जाएंगे। इस बार आप लोग तैयारी कर लिए? मेरा पार्टी पूरा वहाँ तैयार है। तैयार है। चलिए, सीधे तौर पे प्रभुनाथ यादव थे और इन्होंने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि इस बार अनंत सिंह के घर में घुस के हराएंगे और इस बार कहीं ना कहीं सूरजभान या ललन कोई भी फरियाएगा तो तेजस्वी यादव मेहनत करेंगे और इस बार अनंत सिंह जमानत जब्त होगा। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।